Hello students, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और आज हम करने जा रहे हैं separation of components of mixture. ठीक वैसे ही जैसे हमें कोई और मिलती है तो उसमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं और इम्प्योरिटीज़ और जो मेटल हमें नहीं चाहिए उनको वापस निकाल देते हैं, तो प्योरिफिकेशन की जाती है उसकी। उसी तरह से जो मिक्सचर है हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स का, उनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। लेट्स सी क्या है वो टेक्निक्स। तो मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी जिसमें आप कलर्ड चीज़ों को सेपरेट करते हो, या डिस्टिलेशन जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड चीज़ों को इवेपोरेट करते हैं, या इवेपोरेशन जिसमें लिक्विड जो है वो जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेपर्स बनाता है, फिल्टरेशन जिसमें जो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, सब्लिमेशन जो है उसमें हम वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को निकाल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन टेक्निक है, और सेपरेटिंग फनल में दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है। सो वी स्टार्ट विद क्रोमेटोग्राफी। क्रो मीन्स कलर। तो कलर्स को जब आपने सेपरेट करना है, जैसे सपोज करो आपके पास कुछ डाइज, कुछ इंक का मिक्सचर बन गया है, अलग अलग रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, तो उनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आप क्या करते हो, इसमें मिक्सचर को सेपरेट करोगे, सॉल्यूशन को पास करते हो या एक सस्पेंशन से, जैसे कि एलुमिना का पाउडर आप ले लेते हो, एलुमिना का AlOH2 या Al2O3 जो एलुमिना की ओर होती है एल्यूमिनियम की, उसको यूज़ करते हो आप बेस बनाने के लिए, ब्यूरेट में फिल करते हो उसको स्लरी बना के और उसके ऊपर डाई डाल देते हो। तो अलग अलग जगह पर आपको वो कलर सेपरेट आउटेड मिलते हैं, क्योंकि उन कलर का जो भी उनके लिए कलर के लिए चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो उनके पार्टिकल का साइज है। तो कुछ जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो तो एल्यूमिना पाउडर पे ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर छोटे वाले पार्टिकल्स थोड़े नीचे सीप डाउन होंगे और छोटे और नीचे जाएंगे, तो अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग दे गिव सेपरेट बैंड्स एंड दिस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, right? So and this phenomenon of settling down is called adsorption. So it says chromatography is the separation of a mixture by passing it in solution or suspension or as a vapor, और in gas chromatography अलग अलग तरीके की होती हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी ब्यूरेट में की जाती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या TLC ग्लास प्लेट पे की जाती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर पे की जाती है। वैसे ही गैस क्रोमेटोग्राफी भी होती है जिसमें अलग अलग फेज में जो हमारा मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, दो फेज में होते हैं। एक चीज़ जिस पे एब्जॉर्प्शन होती है और एक चीज़ जो कि मूव कर रही होती है, जिसकी हमने सेपरेशन करनी होती है। सो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज फॉर सेपरेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग मिक्सचर्स दैट कैन बी कलर्ड, स्पेशली पिगमेंट्स, जैसे मैंने डाइज की बात की। देन कम्स डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में आप क्या करते हो, दो लिक्विड्स है आपके पास जो कि डिफर करते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, एक जल्दी बॉयल होगा, एक लेट बॉयल होगा। तो आप एक बीकर में उनको हीट करते हो, राउंड बॉटम फ्लास्क में इनफैक्ट। तो जो जल्दी इवेपोरेट हो रहा है, आप थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर देख लोगे, उसके वेपर्स पहले बन जाएंगे और आप उसको कंडेंस करके, ठंडा करके अलग से सेपरेट आउट कर लेते हो। और जो दूसरा लिक्विड है उसको थोड़ी देर बाद, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा, वो इवेपोरेट होगा, उसको आप सेपरेट आउट कर लोगे। So distillation is an effective method to separate mixture comprised of two or more pure liquids. Distillation is a purification process where the components of liquid mixture are vaporized and then condensed and isolated. In simple distillation, a mixture is heated and the most volatile component vaporizes at the lowest temperature. The vapor passes through a cooled tube, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसर, and when it condenses back to the liquid state, the condensate that is collected is called distillate. Then comes evaporation. Natural process है, आपने काफ़ी बार पढ़ी है, ये टेक्निक है to separate out homogeneous mixture when there is one or more dissolved solids. This method
drives off the liquid components from the solid components. जो surface पे molecules होंगे वो heat absorb करके एयर में चले जाते हैं और सॉलिड जो है वो नीचे रह जाता है. सो द प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ मिक्सचर until more liquid remains. Prior to using this method, the mixture should only contain one liquid component unless it is not important to isolate the liquid components. This is because all liquid components will evaporate over time. This method is suitable to separate a soluble solid from a liquid. So in many parts of the world, table salt is obtained from the evaporation of seawater. In fact, इंडिया में भी जब डांडी मार्च हुई थी, गांधी जी ने भी यही फिनोमिनन यूज़ करके टैक्स देने से मना किया था अंग्रेज़ों को, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है इवेपोरेशन, जिससे हमें नेचुरली टेबल सॉल्ट मिलता है सी के शोर्स पे. Then comes filtration. Filtration is the separation method used to separate out pure substances in a mixture comprised of particles, some of which are large enough in size to be captured with porous material. So particle size can vary considerably given the type of mixture. For instance, stream water is a mixture contains naturally occurring biological organisms जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया. Some water filters can filter out bacteria, the length of which is on order 1 micron. Right? And other mixtures जैसे soil have relatively large particle size which can be filtered through something like a coffee filter. सो आप अलग अलग साइज, पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट आउट कर सकते हो यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन. नेचुरल फिल्टर्स हैं जो वाटर स्ट्रीम्स होती हैं, आप देखोगे कि मिट्टी वाले पानी को भी वो छान के वो मिट्टी सेटल डाउन हो जाती है और वो आपको प्योर कलरलेस वाटर उसमें दिख रहा होता है. तो दैट इज ऑल्सो नेचुरल प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन. Then comes centrifugation. It is a method of separating the suspended particles of a substance from a liquid in which mixture is rotated at high speed. मिक्सी की तरह, जैसे जूसर मिक्सर हम बनाते हैं, हम कभी अगर आप कर्ड को मिक्सर में डालते हो तो you get a butter separated out based on the density of the substance you've taken. So this method is useful in case of suspended particles in a liquid are too small to be retained in the filter paper. तो ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है जिसमें से टेस्ट ट्यूब्स लगी होती हैं और जो डेंस मटेरियल्स है वो सेपरेट आउट हो जाता है और लेस डेंस मटेरियल लिक्विड फॉर्म में वहाँ पर रह जाता है. प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन ये है कि जब आप मिक्सचर को रोटेट करते हो बहुत तेज़ी से, जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे फोर्स हो जाते हैं, एकदम टेस्ट ट्यूब के एंड्स पे जाके वो स्टिक हो जाते हैं और जो बाकी स्टे कर जाते हैं, जो बाकी लाइटर मटेरियल्स होते हैं. राइट. एंड एप्लीकेशन, इट इज़ यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. लाइक आई एम टेलिंग यू कि जो कर्ड को आप उसमें डालोगे you'll get butter separated from the buttermilk. राइट. Then separating funnel जो कि यूज़ होती है दो immiscible liquids को सेपरेट आउट करने के लिए. जैसे आपके पास ऑयल एंड वाटर हो गया, ऑयल एंड वाटर मिक्स करके उसको बहुत अच्छे से बहुत देर तक शेक करते हैं, देन अलाउ इट टू स्टैंड. जितना आप इसमें कोई एक सॉल्वेंट डाल सकते हो जो कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को उस पानी में से निकाल के, जैसे ऑयल को पानी के पार्टिकल जितने भी उसमें से निकाल के एक पूरा थिक लेयर बना देता है और दो आपको अलग अलग लेयर्स ऐसे मिल जाती हैं. नॉब खोल के आप इन लेयर्स को वन बाय वन निकाल सकते हो. So principle of separating funnel is that when a mixture of two immiscible liquid is kept in a separating funnel, the liquid separate out in layers depending on their densities, with the heavier forming at the top layer. Application of separating funnel to separate the mixture of oil and water in the extraction of iron from its ore, where the lighter slag molten waste material is removed from the top by to leave the molten iron at the top bottom of the furnace. Then comes sublimation, जिसमें solid directly gas में change हो जाता है. तो this method is used to separate those components from a mixture which sublime on heating. ये हर किसी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ जो चीज़ें sublime करती है उनके लिए यूज़ होता है. जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया,
कैम्फर हो गया, नैफ्थलीन हो गया, इनको हम सब्लिमेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो जो भी आपने सब्सटेंस लिया है उसको सब्लाइम करोगे, वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं और जो प्योर सब्सटेंस है वो यहाँ पर फनल के ऊपर जम जाएगा। जब ठंडा करोगे आप उसको स्क्रैच ऑफ कर सकते हो। Then application, iron can be separated from mixture of iron filling and camphor, क्योंकि camphor इसमें sublime कर जाएगा। And common salt can be separated from mixture of salt and ammonium chloride, जो कि है volatile in nature। अब सिंपल डिस्टिलेशन में तो क्या है कि जो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है दैट इज ग्रेटर देन 15 केल्विन। बट व्हाट इफ अगर दो लिक्विड्स में बहुत कम डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, ऑलमोस्ट 2 to 4 केल्विन, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में उन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। तो बस डिस्टिलेशन के प्रोसेस में ही उसके साथ एक सेपरेटिंग फनल, जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वी कॉल इट, छोटे छोटे फ्रैक्शंस होते हैं उसमें, वो आप अटैच कर देते हो, जिसमें यहाँ लिक्विड जो है वो टकरा के वापस जिनके एनर्जी मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट अभी रीच नहीं हुआ है वो ऊपर तक नहीं पहुँच पाते हैं। एक ऑब्स्ट्रक्शन उनके रास्ते में आ जाती है, जिससे आपको उन दो ऑलमोस्ट इक्वल बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स को सेपरेट करना ईजियर हो जाता है। So it is the process of separating two or more miscible liquids by distillation, and the distillate being collected in fractions due to boiling at different temperatures. So the apparatus used in this process is similar to that of the simple distillation, except a fractionating column which is fitted in between the distillation flask and the condenser. A simple fractionating column is tube packed with glass beads, जैसे मैंने आपको शो किया था, and the beads provide surface for the vapors to cool and condense repeatedly, उनके रास्ते में obstruction बन के। Then it says principle of fractional distillation in a mixture of two or more miscible liquids. The separation of various liquids depend on their boiling point. Liquid having lower boiling point boils first and can be obtained first from the fractionating column, and then the liquid having higher boiling point. Application of fractional distillation, it is used to separate a mixture of miscible liquids जैसे कि alcohol and water mixture. It is used to separate crude oil, petroleum into useful fractions like kerosene, petrol, diesel, etc. And it is used to separate different gases of air by taking the liquid air. सो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको पता लगा होगा किस तरह से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्या प्रिंसिपल हमें यूज़ करना होता है उनकी सेपरेशन में। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।